welcome to the online study of Ashadeep International School. I welcome to all in again class 2. Subject English Grammar. Lesson number 18. Capital letters and punctuation marks. So today we will learn English grammar topic lesson number 18. Our topic name is capital letters and punctuation marks. So आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग. तो कैपिटल लेटर्स कब यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर हमें लिखना होता है. पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि जो कोमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, ये सारे मार्क कब रखते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द लेसन. सो फर्स्ट इज कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर और अपर केस लेटर इज यूज्ड फॉर. कैपिटल लेटर या तो फिर फर्स्ट एबीसीडी का लेटर है वो कब यूज होते हैं, तो वो कब यूज होते हैं द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस, पर्टिकुलर नेम ऑफ पीपल, प्लेस, टाउन्स, स्ट्रीट्स, रिवर्स एक्सेट्रा. तो कैपिटल लेटर है वो कब यूज हो गए, तो जब भी द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग फर्स्ट जो लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में आएगा. एंड पर्टिकुलर नेम ऑफ पीपल, किसी भी पीपल इंसान का नेम है, फॉर एग्जाम्पल राधा या तो फिर राज, तो यहाँ पे राधा का आर है, RADH है, तो राधा का आर कैपिटल आएगा. राज में RAJ, राज का आर भी कैपिटल आएगा. जब भी कोई इंसान का नाम हम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर ऑलवेज इन कैपिटल में होना चाहिए. प्लेस है, जैसे कि सूरत लिखा SURT, तो सूरत का ऑलवेज किस में आएगा, कैपिटल में आएगा. कोई किसी भी प्लेस का नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. टाउन है या तो फिर स्ट्रीट्स या तो फिर रिवर्स या एक्सेट्रा, पर्टिकुलर नेम जिसका है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज किस में आएगा, कैपिटल में आएगा. नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स, मंथ्स ऑफ द ईयर, डे ऑफ द वीक एंड हॉलीडेज. पहले हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, या तो फिर पर्टिकुलर नेम है, कोई भी पीपल का है या तो फिर टाउन का या तो फिर कोई सिटी का नेम है तो वो भी कैपिटल में आएगा. फिर फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल होली, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल्स के नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैसे आएगा, कैपिटल में आएगा. मंथ्स ऑफ द ईयर, सारे मंथ जैसे कि जनवरी, फरवरी, सारे मंथ्स जो है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में आएगा. डेज ऑफ द वीक यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे जो डेज है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. और हॉलीडेज, जो हॉलीडेज है उसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल में आएगा. सो फेस्टिवल, मंथ्स और मंथ्स ऑफ द ईयर, डे ऑफ द वीक एंड हॉलीडेज, ये सारे जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. एंड नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर नाउन और आई व्हेन वी राइट अबाउट आवर सेल्स. और प्रॉपर नाउन से जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन से यूज करते हैं, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, तो उसका भी फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैसे आएगा, कैपिटल में आएगा. तो कैपिटल लेटर हम कब यूज करते हैं, तो हमने फर्स्ट देखा कि जब कोई भी सेंटेंस हो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में आएगा. उसके बाद कोई पर्टिकुलर नेम है, जैसे कि पीपल का नेम है या तो फिर कोई स्ट्रीट का नेम है, टाउन का नेम, सिटी का नेम, तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. उसके बाद कोई फेस्टिवल्स, मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक और हॉलीडेज, ये सारे वर्ड है उसका भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में आएगा. और कोई प्रॉपर नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड है उसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल में आएगा. सो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. सो फर्स्ट इज द हॉर्स इट्स ग्रास. द हॉर्स इट्स ग्रास. यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस है और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर यानी कि द का जो टी है फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का, उसका फर्स्ट लेटर वो किन में है, कैपिटल में. द हॉर्स इट्स ग्रास. नेक्स्ट इज सचिन एंड अमिताभ लिव इन मुंबई. सचिन और अमिताभ मुंबई में रह रहे. यहाँ पे हमने बोला कि कोई पीपल का नेम है वो भी उसका उस नेम का वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज
कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये सचिन, सचिन का एस कैपिटल में एंड अमिताभ, अमिताभ का ए भी कैपिटल में। लिव इन मुंबई, सिटी नेम, मुंबई यानी सिटी नेम, तो मुंबई का एम भी कैपिटल है। नेक्स्ट इज माई सिस्टर लिव्स इन देहरादून। सो our sentence is start with the my sister lives in Dehradun. So first letter is capital and my sister lives in Dehradun. Dehradun का D भी capital. Next sentence is Rahul Gandhi is the Congress leader. तो यहाँ पे राहुल गांधी जो एक नेमिंग वर्ड है, तो यहाँ पे उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, राहुल, और गांधी उसके सरनेम जी, वो भी कैपिटल में। इज द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस का सी भी कैपिटल में, वो पर्टिकुलर नेम है। राहुल गांधी इज द कांग्रेस लीडर। नेक्स्ट इज मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यहाँ पे मे का एम भी कैपिटल में है। सो वी लर्न अबाउट द कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर्स कब यूज होते हैं? So first of all, the first letter in the sentence. Second is a particular name of people, place, town, city, etc. जब भी कोई particular name आता है तो उसका उस वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल में होना चाहिए। तो या तो फिर कोई फेस्टिवल, मंथ ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक एंड कोई हॉलीडे, तो इन सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल में आएंगे। एंड लास्ट इज फॉर प्रॉपर नाउन एंड आई, व्हेन वी यूज अबाउट आवरसेल्फ it should be also in capital letter. So यहाँ पे हमने capital letter कब यूज होता है उसके बारे में लर्न किया। Next we will learn punctuation marks. So first of all, what is punctuation mark? Punctuation marks are signs like a full stop, comma, question mark, exclamation mark, etc. So punctuation marks है वो किसकी साइंस है? तो stop, full stop, comma, question mark and exclamation mark. These signs are very important in the writing English. ये सारी साइंस राइटिंग इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किसके बारे में और क्या कहना चाहता है और सेंटेंस क्या है, जो हमें उसे समझना है। तो ये सारा है, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए तब भी उस सेंटेंस को हमें समझ सकेंगे, इसीलिए ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अ फुल स्टॉप। अब हम इसमें से फुल स्टॉप का यूज कब करते हैं? अ फुल स्टॉप इज द लार्जेस्ट पोज। फुल स्टॉप एक बहुत बड़ा पोज है, यानी कि फुल स्टॉप के बाद वो सेंटेंस वहां पे फिनिश हो जाता है। तो फुल स्टॉप कहाँ पे रखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फुल स्टॉप कभी भी कोई सेंटेंस फिनिश होगा तो उसके पीछे ऑलवेज फुल स्टॉप होगा, क्योंकि वो सेंटेंस वहां पे फिनिश हुआ तो वो वहां पे फुल स्टॉप आएगा। अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन यहाँ पे हम फुल स्टॉप के बारे में बता रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट इज एन एब्रिविएशन एज अ BBC, USA, MBBS, MLA, UP एंड BSc। एब्रिविएशन यानी कि किसी भी नाम को किसी भी नेम को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब उसके पीछे फुल स्टॉप लगता है, जैसे कि BBC, USA, MBBS, MLA, UP और BSc, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स नेम है, तो इसके सबके पीछे फुल स्टॉप लगा। तो जब भी हम कोई नेम का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसके पीछे फुल स्टॉप आएगा। आफ्टर इनिशियल एस, BK जैन, MS धोनी, जैसे कि ये नाम है, देखो आफ्टर इनिशियल एस, जैसे कि BK जैन स्टार्टिंग वर्ड है, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा BK जैन। MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि M के पीछे डॉट और S के पीछे डॉट, MS धोनी। जैसे आफ्टर इनिशियल एस, जैसे इनिशियल नेम के पीछे भी फुल स्टॉप लगता है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के पीछे। और एब्रिविएशन एज, जब भी हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तब भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और आफ्टर इनिशियल एज, जैसे कि इनिशियल नाम, जैसे कि MS धोनी, BK जैन, ऐसे नेम है, उसके आगे भी हम फुल स्टॉप रखते हैं। We use a comma. A comma is a shortest pause. और अब हम कोमा कब यूज करते हैं? पहले हमने देखा फुल स्टॉप कब यूज होगा, अब कोमा। तो कोमा इज अ शॉर्टेस्ट पोज। कोमा क्या है? एक छोटा सा पोज है जहां पे हमें रीडिंग करते टाइम कोमा आने पर रुकना होता है, उसके बाद का सेंटेंस फिर थोड़ी देर के रुक के फिर से वो कंटिन्यू करना है। तो कोमा इज अ शॉर्टेस्ट पोज।
वो कब आएगा? टू सेपरेट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जब बड़ा वाला सेंटेंस है तो उसे अलग करने के लिए कोमा यूज होगा. नेक्स्ट इज टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड. कई सारे वर्ड्स एक साथ दिए गए हैं, जैसे कि बनाना, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल. ये सारे वर्ड है तो आप बीच बीच में क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे. बनाना, कोमा मैंगो, कोमा ऑरेंज, कोमा एप्पल. तो कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, तब हम कोमा यूज करेंगे. नेक्स्ट इज आफ्टर एन एड्रेस और सैल्यूटेशन. एड्रेस, जब भी हम कोई एड्रेस लिखते हैं तो उसके पीछे हमें कोमा लगाना है. और सैल्यूटेशन यानी कि किसी को हम जब डियर है, हेलो कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में पोज, छोटा सा पोज देते हैं, इसलिए उसके पीछे भी कोमा आता है आफ्टर एन एड्रेस और सैल्यूटेशन. थर्ड इज अ क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. अब क्वेश्चन मार्क कब यूज होगा? तो क्वेश्चन मार्क ऑलवेज यूज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के पीछे जब वो हम कोई किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके जो सेंटेंस है उसके पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. फोर्थ पंक्चुएशन mark is exclamation mark. An exclamation mark is used at the end of the exclamatory sentence or interjections. In lesson number 17, हमने lesson number 17 में देखा कि इंटरजेक्शन वर्ड क्या है और इंटरजेक्शन वर्ड के पीछे ऑलवेज क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज होगा? एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वर्ड के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड होगा. सो हमने यहाँ पे देखा फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. सो वी विल सो सम एग्जांपल. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. सो फर्स्ट इज आई एम टायर्ड, आई एम वरीड टू. आई एम टायर्ड, कोमा, आई एम वरीड टू. यहाँ पे वो थका हुआ है और उसे चिंता भी है. आई एम टायर्ड, कोमा. तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? कोमा. आई एम वरीड टू. नेक्स्ट सेंटेंस इज सर डिड यू कॉल मी. देखो यहाँ पे दो पंक्चुएशन मार्क यूज हुए. फर्स्ट इज सर, कोमा, डिड यू कॉल मी, क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे सर के बाद जो कोमा है वो, और डिड यू कॉल मी लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है. तो यहाँ पे दो पंक्चुएशन यूज है. सर डिड यू कॉल मी. तो यहाँ पे दो. फर्स्ट सेंटेंस में भी दो थे. आई एम टायर्ड, कोमा, आई एम वरीड टू, फुल स्टॉप. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में भी कोमा और फुल स्टॉप. सेकेंड सेंटेंस में कोमा और क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट्स द टाइम नाउ, क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज द टाइम नाउ. तो यहाँ पे एक ही पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, वो है क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, व्हाट अ स्वीट सॉन्ग. तो यहाँ पे कौन सा मार्क यूज हुआ है? कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है. व्हाट अ स्वीट सॉन्ग. नेक्स्ट इज हुर्रे अ फाइन कैच, हुर्रे अ फाइन कैच. तो यहाँ पे भी दो पंक्चुएशन मार्क यूज है. फर्स्ट हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, अ फाइन कैच, फुल स्टॉप. तो हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क और अ फाइन कैच के पीछे फुल स्टॉप. तो यहाँ पे बड़ी दो पंक्चुएशन मार्क यूज हुए. सो हमने यहाँ पे देखा ये कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क वो बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग इंग्लिश के. सो फर्स्ट सेंटेंस में आई एम टायर्ड, कोमा, आई एम वरीड टू, फुल स्टॉप. सेकेंड इज सर, कोमा, डिड यू कॉल मी, क्वेश्चन मार्क. What is the time now? Question mark. Next is what a sweet song! Exclamation mark. Hooray! Exclamation mark. A fine catch! Full stop. So our next exercise is tick the right sentence, cross out the wrong ones. यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, उसमें capital letter सही तरह से यूज हुआ है या नहीं वो हमें देखना है. और अगर जो राइट है तो वहाँ पे राइट टिक मार्क लगाना है, अगर रॉन्ग है तो वहाँ पे क्रॉस मार्क लगाना है. सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज द लायन हैज़ अ थिक मैन. द लायन हैज़ अ थिक मैन. लायन के पास थिक यानी कि बहुत ही थिक मैन એટલે उसकी केस वाली जो होती है वो बहुत ही थिक होती है. तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस कैसा आएगा? Wrong. Second sentence is when will you go home? When will you go home?
यहाँ पे हमारा सेंटेंस तो सही है, लेकिन यहाँ पर भी जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे W कैपिटल में नहीं है, इसलिए सेंटेंस भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्रॉस मार्क। थर्ड इज माई नेम इज बोजो, माई नेम इज बोजो। यहाँ पे देखो जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है और पर्टिकुलर नेम यहाँ पे बोजो पर्टिकुलर नेम है तो उसका बी भी कैपिटल है, तो दिस सेंटेंस इज राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टिक मार्क। फोर्थ इज दैट बॉक्स इज हैवी, दैट बॉक्स इज हैवी। यहाँ पे दैट का टी भी कैपिटल है और दैट बॉक्स इज हैवी, ये सेंटेंस भी सही है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, टिक मार्क। फिफ्थ सेंटेंस इज कैन आई ऑल्सो डांस, कैन आई ऑल्सो डांस, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैन का सी कैपिटल में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्रॉस मार्क। The letter I is written in capital when we write about ourselves. लेटर I होता है वो कैपिटल में लिखते हैं, जब हम हमारी सेल्फ के बारे में लिखते हैं तब I ऑलवेज कैपिटल में रहना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया गया है और उसमें से जो लेटर कैपिटल आए उसे हमें सर्कल करना है और सेंटेंस फिर से राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट इज अनु एंड आई आर कजिन्स, अनु एंड आई आर कजिन्स। तो पहले हम कैपिटल लेटर के जो हमने रूल्स देखे थे वो देख लेते हैं। सो कैपिटल लेटर्स में क्या हमने देखा था, द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए, और उसके बाद पर्टिकुलर कोई नेम है, पीपल नेम है, प्लेस नेम है, स्ट्रीट है, रिवर्स है, तो उसके जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में रहना चाहिए। या तो फिर कोई फेस्टिवल है, मंथ ऑफ द ईयर है, डे ऑफ द वीक, या तो फिर हॉलीडे है, इन सारे वर्ड का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए। और जब हम कोई प्रॉपर नाउन के बारे में बात, या तो नेमिंग वर्ड के बारे में बात करते हैं या तो खुद हमारे बारे में बात करते हैं, तो आई और नेमिंग वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है अनु एंड आई आर कजिन्स। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड कैपिटल आएंगे, तो फर्स्ट तो अनु का ए, उसके बाद आई, एंड उसके बाद कोई वर्ड आएगा कैपिटल, नो। तो यहाँ पे दो वर्ड है जो कैपिटल में आएंगे, अनु का ए एंड आई। तो जो आंसर इज अनु एंड आई आर कजिन्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अनु एंड आई आर कजिन्स, अनु का ए कैपिटल एंड आई कैपिटल, अनु एंड आई आर कजिन्स। सेकेंड इज माई बर्थडे इज ऑन द 28th of December, my birthday is on the 28th of December। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है माई, उसमें से एम कैपिटल आएगा, उसके बाद कौन सा लेटर कैपिटल आएगा, यस। यहाँ पे कौन क्या है, मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि मंथ का नेम है डिसम्बर, तो डिसम्बर का डी भी कैपिटल आएगा। द आंसर इज एम और डी ये दोनों कैपिटल में आएंगे, और द आंसर इज माई बर्थडे इज ऑन द 28th of December। तो यहाँ पे देखो माई का एम और डिसम्बर का डी दोनों कैपिटल में आए। वी विजिटेड द गेटवे ऑफ इंडिया लास्ट मंडे। सो यहाँ पे वी का वी कैपिटल आएगा, उसके बाद गेटवे का जी, ऑफ इंडिया का आई, एंड लास्ट मंडे का एम। सो वी डब्ल्यू जी आई एंड एम। So our answer is we visited the gateway of India last Monday। तो यहाँ पे V का W, गेटवे का G, इंडिया का I एंड मंडे का M, सारे लेटर कैपिटल में आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस लास्ट वीक। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड कैपिटल में, लेटर कैपिटल में आएंगे, V का W, क्रिसमस का C। सो आवर आंसर इज वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस लास्ट वीक। यहाँ पे वी का W एंड क्रिसमस का C कैपिटल में आएगा। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ड्रॉ अ क्रॉस ओवर द वर्ड्स दैट शुड नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कोई वर्ड है वो कैपिटल लेटर यूज़ करके लिखा गया है,
जो कि वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए नहीं। तो ड्रॉ अ क्रॉस ओवर द वर्ड्स दैट शुड नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। वो वर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए नहीं, वो भी यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिए गए हैं। तो वैसे वर्ड हमें ढूंढ के वहाँ पे क्रॉस मार्क लगाना है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज जैक इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ पे जैक का जे भी कैपिटल है, इज अ टॉल बॉय। तो टॉल का टी कैपिटल होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? टॉल। किसके ऊपर क्रॉस मार्क आएगा? टॉल के ऊपर। नेक्स्ट इज दिल्ली एंड पटना आर इन इंडिया। दिल्ली एंड पटना आर इन इंडिया। दिल्ली भी प्रॉपर प्लेस है, पटना भी प्रॉपर प्लेस है, इंडिया भी प्लेस है। तो उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल में, जैसे कि दिल्ली का डी, पटना का पी एंड इंडिया का आई। लेकिन यहाँ पे एंड, वो कोई प्रॉपर प्लेस नेम नहीं है, वो तो कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे एंड का ए कैपिटल होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क किस पे आएगा? एंड पे। नेक्स्ट इज आई लाइक टू रीड अबाउट हैरी पॉटर। आई लाइक टू रीड अबाउट हैरी पॉटर। यहाँ पे फर्स्ट लेटर सेंटेंस का आई कैपिटल में है, लाइक टू रीड अबाउट हैरी पॉटर। और हैरी पॉटर वो भी प्रॉपर नेम है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए हैरी पॉटर का एच और पॉटर का पी भी कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे कौन से लेटर कैपिटल में नहीं होने चाहिए? जैसे कि लाइक का एल कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसलिए लाइक पे क्रॉस मार्क आएगा। एंड अबाउट का ए भी कैपिटल होना चाहिए नहीं, इसलिए अबाउट पर भी क्रॉस मार्क आएगा। नेक्स्ट इज संडे इज अ हॉलीडे। संडे इज अ हॉलीडे। यहाँ पे संडे का एस भी कैपिटल आया, लेकिन हॉलीडे का एच कैपिटल आना नहीं चाहिए। अगर कोई हॉलीडे का नेम है, जैसे कि संडे, सैटरडे, मंडे, तो वो नेम ऑफ द डे है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हॉलीडे का एच कैपिटल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे किसके ऊपर क्रॉस मार्क आएगा? हॉलीडे पे। नेक्स्ट इज मिस्टर शर्मा कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। मिस्टर शर्मा कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो प्रॉपर नेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में है, फ्लाई एन एरोप्लेन। तो यहाँ पे कैन, CAN, कैन का सी कैपिटल होना नहीं चाहिए, इसलिए उस पर भी क्रॉस मार्क आएगा। और एरोप्लेन का ए भी कैपिटल होना नहीं चाहिए, इसलिए एरोप्लेन में भी क्रॉस मार्क आएगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए हमने उस वर्ड पे क्रॉस मार्क किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यूज कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही दिए गए हैं, वहाँ पे हमें कुछ जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है वो वहाँ पे रखना है, और पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जहाँ पर भी नीडेड है, जरूरी है, वहाँ पे हमें लगा के उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज कैन यू टेल मी द वे टू द रेड फोर्ट। कैन यू टेल मी द वे टू द रेड फोर्ट। क्या आप मुझे रेड फोर्ट तक जाने का रास्ता बता सकते हो? तो द आंसर इज कैन यू टेल मी द वे टू द रेड फोर्ट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या आप मुझे रेड फोर्ट तक जाने का रास्ता बता सकते हो, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कैन का सी कैपिटल, कैन यू टेल मी द वे टू द रेड फोर्ट, वो प्रॉपर प्लेस है, इसलिए रेड फोर्ट का आर भी कैपिटल आया, रेड फोर्ट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इज ओ गॉड हेल्प मी। ओ गॉड हेल्प मी, यहाँ पे वो जो बोल रहा है वो अपनी फीलिंग्स दिखा रहा है, ओ गॉड हेल्प मी। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। द आंसर इज ओ गॉड exclamation mark help me full stop. Oh God exclamation mark and full stop help me। यहाँ पे ओ का ओ कैपिटल आया, गॉड का जी कैपिटल एंड हेल्प मी फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। द आंसर इज द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि फुल स्टॉप। यहाँ पे ध का टी कैपिटल लिया, रामायण का आर भी कैपिटल आया, और वॉज रिटन बाय वाल्मीकि जो नेम है उसका वी भी कैपिटल में आया। द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज मिस्टर पांडे इज हियर। मिस्टर पांडे इज हियर। तो यहाँ पे मिस्टर का एम कैपिटल आएगा और पांडे का पी। मिस्टर पांडे इज हियर फुल स्टॉप। यहाँ पे मिस्टर का एम कैपिटल आया, पांडे का पी कैपिटल आया और हियर फुल स्टॉप। मिस्टर पांडे इज हियर। नेक्स्ट इज हा सी व्हाट यू
हैव, तो यहाँ पे हा हा सी वॉट यू हैव, यहाँ पर भी वो अपनी फीलिंग्स दिखा रहा है इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. द आंसर इज हा हा सी वॉट यू हैव, हा हा सी वॉट यू हैव. तो यहाँ पे हा हा का एच कैपिटल आया, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर से हा का एच कैपिटल, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, सी वॉट यू हैव. नेक्स्ट इज ब्रेवो, वॉट अ फाइन शॉट. ब्रेवो, वॉट अ फाइन शॉट, तो यहाँ पे ब्रेवो यूज हुआ है तो ब्रेवो, तो उसके बाद भी क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ब्रेवो का बी कैपिटल आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ फाइन शॉट, फुल स्टॉप. ब्रेवो, व्हाट अ फाइन शॉट. So here we complete this chapter. Please revise it and write down all the activity in your notebook. Thank you.